हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो कक्षा 6 में चैप्टर 6 आपको भाग 1 मैंने पूर्ण करवाया। अब हम भाग 2 भी पूर्ण करेंगे आज। तो बच्चों टेक्स्ट बुक ओपन करिए और पेंसिल हाथ में। तो चलो आज हम भाग 2 पूर्ण करेंगे। बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने तो वो मोहरें तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। उसने क्या किया, 500 मोहरें जो वाजिद ने दी थी उसके मित्र ने, उसने अपनी तिजोरी में रख दिया और जो तेल की ज़रूरत थी वो उसने अपनी बीवी को दे दिया। फिर से बाजार में से लेकर वह तेल भर दिया। जैसे ही सील बंद किया तो ख्वाजा अली ने देखा था उसी तरह उसने बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस घर में अपना सारा सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर आ गया। वह यात्रा करने गया था मक्का में। फिर उसको याद आया कि मैंने तो मोहरें ख्वाजा को दी है, तो मैं लेने जाऊं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा कि घड़े में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ख्वाजा ने तो घड़े में सोने की मोहरें रखी थी। तो उसका अचानक सडनली उसको ऐसे लगा कि मेरी मोहरें कहाँ गई। उसने देखा कि मेरी घड़े में तो मोहरें नहीं है, कहाँ गई। वह सोचने लगा। उल्टे पांव वो वाजिद के घर गया। वहाँ से ही वो लौट गया कि मेरे घड़े में मोहरें नहीं है। वाजिद ने कहा, सीलबंद तेल का घड़ा आपको स्थान में जो मिला तो आप ही रख के गए थे, वहीं पे ही पड़ा था। मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। मान कैसे लूँ कि सोने की मोहरें थी और मैंने ली है। दोनों मित्र में कानाशुनी हो गई, कहासुनी हो गई और उसने सोचा कि अब मेरी सोने मोहर कहाँ गई। तो जब उन्होंने दोनों के झगड़े बढ़ते हुए देखा तो कहा कि आपको अदालत में जाइए और वहीं आप झगड़े मिटा सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। काजी यानी कि वकील जो हमारी अदालत में होता है, तो हम उसको काजी बोलते हैं। अदालत में अपनी बात रखी और पक्के सबूतों के अभाव में वहाँ से निराश लौटना पड़ा। उसके पास सबूत नहीं था, वो कैसे बोले कि वाजिद ने लिया है। तो तब उसने बगदाद में खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा और खलीफा ने उसकी ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु सबूत के अभाव के कारण वह निराश लौट गया। फिर खलीफा उसका वकील था, तो उसने उससे कहा कि तुम मुझे न्याय दिला दो। वह विचार करने लगा कि कुछ समय चाहा, 1 सप्ताह के बाद समय सुनवाई लिए दिया जाएगा। ख्वाजा और वाजिद किस्सा अब प्रख्यात हो गया। सभी जगह वाजिद और ख्वाजा की चर्चा होने लगी। खलीफा ने एक दिन अपना बेस बदलकर शहर में घूम रहे थे। सबूतों के कारण खलीफा ने क्या किया, शहर में घूमना चालू कर दिया, क्योंकि सबूत नहीं था। सबूत इकट्ठे करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय में खेल खेलते हुए देखा। यहाँ छिपकर उसने खेल देखने लगे और उन्होंने कहा कि ये लड़का न्यायाधीश बना है, वह बहुत बड़ा समझदार है, तो वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के के पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तो लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। लड़के सब खेल रहे थे तो खलीफा को विचार आया कि ये बच्चा बहुत माहिर है और होशियार भी है। तो उसका नाम क्या था, हसन। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन वहां उपस्थित हुए और खलीफा ने हसन से कहा, तुम इन दोनों के झगड़े के किस्से सुनो और बताओ कि क्या सच बात है और कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात सुनी और उसने कहा कि हम तेलियों को बुलवाए। जो तेल बेचता है उसको तेलियो बोलते हैं। तो उन्होंने तेलियों को बुलाया। तेली आ गया। हसन ने उनसे कहा, इस घड़े में जो तेल है वो बताइए कितना पुराना है, क्योंकि ख्वाजा तो मक्का गया था तो उसका तेल बहुत पुराना होना चाहिए। लेकिन वाजिद ने क्या किया था, तेल की जरूरत थी, इसीलिए उसने उस घड़े में क्या करा था, नया तेल भरा था। अब देखिए क्या होता है आगे। तेलियों
दोनों तेलियों ने बारी बारी तेल को देखा, सूंघा, चखा और फिर निर्णय लिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता था, इससे ज्यादा नहीं। तो वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अब ख्वाजा कितने महीने गया था? 4 हफ्ते बाहर गया था मक्का की यात्रा के लिए, और वह तेल कितना पुराना था? सिर्फ 2 महीने। अब वाजिद की असत्य बात पकड़ी जाएगी। अली ख्वाजा तो खुश होकर बोला, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, ये तो 2 महीने का तेल है। तभी तेल खरीदा था। और तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया और सबको पता चल गया। इसी तरह खलीफा ने न्याय कर दिया और सबूत मिला। तभी खलीफा हसन को धन्यवाद दिया। वाजिद से कहा, आपके अली ख्वाजा के घड़े से जो तेल की मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए। चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगती है, क्योंकि उसने झूठ बोला था। अपने मित्र के साथ उसने विश्वासघात किया था, इसीलिए उसको ऐसे करना नहीं चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका मित्र था। अगर मित्र पे विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा? तो कभी न्याय मिलेगा नहीं। इसी तरह खलीफा और ख्वाजा में यह न्याय मिला और उनको सजा भी मिली। थैंक यू स्टूडेंट।